अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को थोड़ा समझदार बनाओ। तुम अपनी बेटियों को इतना सुख देती हो ना, मायके में अपने माँ बाप बच्चियों इतना सुख देती हो, इतना सुख देती हो। बेटा ससुराल तो जाना ही है, वहां तो काम करना पड़ेगा, यहां कुछ मत कर, झूला झूल। जब वो यहां मायके में झूला झूलेगी, कुछ करना सीखा नहीं, तो ससुराल में करेगी क्या? कुछ कराएंगे तो रो रो के तुम्हें बताएगी कि यहां तो काम करा रहे हैं। इसलिए बेटी को तुम अपाहिज बना रही हो। बेटियों से बिंदास काम कराओ, घर का पढ़ाओ लिखाओ भी और काम भी कराओ। सब कुछ आना चाहिए, हर हालात में रहना सीखना चाहिए। कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल में रहना पड़ेगा? कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? समय बता कर नहीं आता। हर तरीके से बेटियों को तैयार करो, सुख में भी रखो, दुख में भी रखो। चप्पल पहना के दौड़ाओ तो नंगे पांव दौड़ाओ। पता नहीं मेरी मां कल कहां चलना पड़ेगा, कौन सा समय। आप बात कितनी गंभीरता से ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा सुख आपको अपाहिज बना देगा। आजकल की बेटियां कौन बन गई है? सब अपाहिज हो गई। इन्हें रिश्ते चलाना नहीं आ रहा है। तलाक की संख्या कितनी ज्यादा है, आए दिन हर गली मोहल्ले में एक तलाक मिल जाएगा आपको। रिश्ते चल ही नहीं रहे हैं। अब तो लड़कों का ब्याह करने से डर लगता है। तुम्हारा भी तो एक बेटा है, तुम्हारा भी तो एक बहू चाहिए। सब आप जितने लोग बैठे हैं सबको एक बहू चाहिए। कहां से लाओगे? जब तुमने सही बेटियां तैयार नहीं की तो तुम्हें सही बेटी कहां से मिलेगी? तुमने सही संस्कार बेटियों, बेटी ही बहू बनेगी। आपकी बेटी ऐसी बने कि हर हाल में रहे। जूजू ना बनाओ, झांसी की रानी बनाओ इन बेटियों को। हर हाल में रहें, कठोर हो। तुम्हारा हृदय कोमल है पर शरीर तुम्हारे कठोरता से जीवन जियो। आजकल की बेटियां क्या बन जाती है? जूजू, कॉकरोच देख के भागती हैं। बनो, हमारा क्या जा रहा है? फिर लेती फिरना तलाक शादी के 2-4 महीने बाद। बिगड़ेंगे रिश्ते। तलाक लेके कहां जाओगी? दूसरे मर्द के पास, फिर तीसरे के पास जाना तो कैरेक्टर लेस ना कहलाओगी। वैश्याएं होती हैं ऐसी जो 17 पुरुष के पास जाती हैं। तो तुमने बेटी पैदा की है कि वैश्या? चरित्रवान नहीं बनाओगी। बेटी तलाक लेके दूसरे के पास गई, सनातन धर्म में पति को छोड़ने का विधान नहीं है। यह तलाक सरकारी कार्यवाही है, धर्म तलाक की इजाजत नहीं देता। देता हो तो बताओ, किसने तलाक लिया सनातन संस्कृति में? बताओ। एक मर्द से दूसरे मर्द के पास जाना यह सनातन धर्म नहीं है। यहां तो शादी होती है, पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजारती है। बोलो हाँ। तुम्हारी मौसी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पूर्वजों में कोई होगा ऐसा जो विधवा रह के जिंदगी गुजार दी पर दूसरे मर्द के बारे में सोचा नहीं? क्या वो नारियां नहीं थीं? आजकल एक से तलाक लेके दूसरा, फिर दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा, और तीसरा नहीं चौथा। तुम कपड़े बदल रही हो कि पुरुष बदल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी बेटियां हैं कि क्या है? ये वैश्याओं के लक्षण है मेरी मां। शुद्ध भाषा बोलनी आपको अच्छा ना लगे तो ना लगे, पर शुद्ध भाषा में से यही कहते हैं। पर हमारे देश में पतिव्रता नारियां होती हैं। क्या होती हैं? बोलो। एक बेटा अपनी मां को कैसे देखना चाहता है? उस बेटे को गर्व होता है कि मेरी मां मेरे पिता के जाने के बाद उसने किसी दूसरे पुरुष में मन नहीं लगाया। अब दूसरे के पास जाए तो उसका बेटा क्या सोचेगा? ये बातें बहुत धर्म की हैं। सरकार तो कुछ भी राइट दे रही है, कानून तुम्हें सब राइट दे रहा है। तो कानून तो आज बना है साहब, 1950 में संविधान लागू हुआ है। क्या 1950 के पहले देश नहीं चल रहा था? क्या 1950 के पहले सिस्टम नहीं था? क्या उस 1950 के पहले तुम्हारे नाना नानी दादा दादी नहीं थे? आज के 100 साल पहले बताओ कौन तलाक लेता देता था?
पहले शादी होती थी सदा के लिए। पहले बेटियों को सिखाया जाता था, बेटी जा रही हो, जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही उसी घर से अर्थी उठनी चाहिए। हाँ या ना? आजकल तो मां फोन लगाती है, बेटा 3-5 करे ससुराल वाले तो बताना, गुंडा भिजवाऊंगी। ये तो मां है। ये कैसी मां है? इसलिए